Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Education with Monu Sir. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम समांतर श्रेणी का क्लास ले रहे हैं और आज के बेसिक क्लास में आप लोगों को समांतर श्रेणी बेहद रूप से समझ आएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए आइए विद्यार्थी समझें इस बात को कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। कहने का यह मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। तो बच्चे यहाँ देखो, नियत का क्या मतलब होता है? नियत का मतलब है कि बदलने वाला नहीं होता है, यानी कि हमेशा जो पद होगा, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा बराबर होगा, उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं नियत। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वो 2 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर है ये भी 2 है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब समझेंगे कि ये दिया गया जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है। दी गई सूची जो है समांतर श्रेणी में है। जैसे ही समांतर श्रेणी के आगे भाग को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी में द्वितीय पद किसको कहते हैं, सार्वंतर पद किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, जो सबसे पहले आता है, दी गई संख्याओं की सूची में जो सबसे पहले आता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 में सबसे पहले जो संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी को समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। और समांतर श्रेणी का जो द्वितीय पद होगा वो कितना होगा? तो द्वितीय पद हमारा क्या होगा? 4 होगा। समांतर श्रेणी का जो द्वितीय पद होगा, द्वितीय जो पद होगा वो कितना होगा? 4 होगा।